गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज हो गया है फ्राइडे और सुबह के 7:30 बज रहे हैं। मैं करीबन 6:45 बजे उठ गई थी। उसके बाद छोटे मोटे कई सारे काम होते हैं और इसके अलावा रात के धुले वाले बर्तन थे, वो मैंने समेटे और स्वास्तिक के बर्तन स्टरलाइज करने के लिए रखे और थोड़ी बहुत खाने पीने की तैयारी मैं कर ही रही थी। तब तक स्वास्तिक भी उठ गया था, तो अब हमें इसके पीछे लगना है। और हस्बैंड अभी वॉशरूम गए थे, तो इसीलिए वो मेरे पास बिठा के गए थे इसको। और मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं आज, और सुबह थोड़ा सा भी लेट हो जाता है ना, तो फिर दिक्कत होती है, तो इसीलिए मुझे काम निपटाने थे। तो इसलिए स्वास्तिक को यहाँ पे स्ट्रॉलर में बिठा दिया है। हस्बैंड उसको थोड़ी देर में पकड़ लेंगे, तब तक मैं यहाँ पे थोड़े खाने की तैयारी भी करूँगी। और बीच में वो क्रैंकी भी हो रहा था, उसे सुबह सुबह सबकी गोद में घूमना होता है, या तो पापा की गोद में या मेरी गोद में। तो अपना काम छोड़ के मैं सबसे पहले उसको बाहर घुमाऊंगी थोड़ी देर बाहर। जब भी हस्बैंड उसको पकड़ते हैं ना, सुबह जब वो उठता है तो थोड़ी देर बाहर घुमा के ले आते हैं ठंडी हवा में। सुबह काफ़ी फ्रेशनेस रहती है और अच्छा लगता है उसे बाहर घूमना। तो मैं भी उसका मूड ठीक करने के लिए थोड़ी देर उसको बाहर घुमा के आई, और फिर इस बीच हस्बैंड भी आ गए थे। उसके बाद उसको संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है, और बाकी मैं किचन के काम निपटाऊंगी इसके बाद। ब्रेकफास्ट के लिए तो कल की लेफ्ट ओवर सब्जी भिंडी बची हुई थी, भिंडी बनाई थी मैंने शाम को, और वो काफ़ी सारी बची थी, तो मैं उसके साथ पराठे बनाने वाली हूँ। वो हमारा नाश्ता हो जाएगा, और इसके बाद मैं यहाँ पे लंच की तैयारी करूँगी। तो लंच के लिए ना काफ़ी दिनों से मन हो रहा था कि मटर पुलाव बनाए, और मटर पुलाव तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दियों में तो अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन गर्मियों में मटर मिलती नहीं है, तो इसीलिए मैंने सोचा फ्रोज़न मटर, हम लोग लास्ट ग्रोसरी हॉल वाला वीडियो आपने देखा होगा, तब लेके आई थी मैं। आई थिंक दिखाया था या नहीं दिखाया था, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था तब लेके आए थे हम लोग। तो मटर पुलाव बनाने के लिए ही लेके आई थी मैं वो। तो यहाँ पे निकाल दिया है मैंने, सारी तैयारी कर दी है और बनाना स्टार्ट करेंगे। आज मैं कुकर में बना रही हूँ, वैसे यूजुअली मैं कढ़ाई का यूज़ करती हूँ मटर पुलाव वगैरह बनाने के लिए। आज मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो सरसों का ऑयल ले लिया है मैंने, सारे खड़े मसाले, काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता, थोड़ा सा लहसुन और प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है। सारी चीज़ों को भून लिया है, हल्का सा ब्राउन कर दिया है प्याज। उसके बाद मैं इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर भी ऐड कर दूंगी फाइनली चॉप करके, और इसके बाद पड़ेंगे इसमें सारे मसाले। आजकल मैं एक एक हरी मिर्च भी ऐड करती हूँ, बीच में मैंने मिर्च खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, तो एक मिर्च मैंने इसमें डाली है। और उसके अलावा लाल मिर्च पाउडर भी थोड़ा यूज़ किया है, थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर, बाकी बेसिक मसाले जो धनिया पाउडर होता है, और थोड़ा सा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून। ये सारे मसाले डाल के मैंने अच्छे से बना लिया था, और थोड़ा पानी डाल के 2 सीटी में अच्छे से मटर पुलाव बन के तैयार हो गया था। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और खाने में भी बहुत टेस्टी हो रहा था। बड़े दिनों के बाद बनाया था ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से खाना। और ये टिफ़िन पैक हो चुका है हस्बैंड का। आलू भी मैंने इसमें मिलाए थे, आलू मटर पुलाव, साथ में गाजर चुकंदर का सैलेड, और ये बनाया है मैंने बूंदी का रायता। तो बूंदी का रायता इस वाले पुलाव के साथ बहुत अच्छा जाता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो बारिश कितनी तेज़ लग गई है यहाँ पे, और जस्ट थोड़ी देर पहले इतनी तेज़ धूप आई थी। आफ्टरनून, दोपहर के 2 बजने वाले हैं, और जस्ट अभी बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। हमारा खाना वाना सब हो गया है, घर का सारा काम मेरा निपट चुका है। बस मेरे बाल गीले हैं, इनको ना कॉम्ब करना है, तो गीले बालों में कॉम्ब करके सारे बाल झड़ जाएंगे, निकल जाएंगे, तो इसलिए अभी कॉम्ब नहीं करती हूँ, रबड़ लगा के इनको बांध देती हूँ। थोड़ी देर में उनको कॉम्ब करूंगी। और नोनू जो है काफी देर से सोया नहीं है, तो मैं इसको सुलाती हूँ बीच में ना, गोद में अच्छा लगता है बस इसको। तो इसके साथ काम करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, बहुत ज्यादा। तो कभी मैं इसको वॉकर में बिठाती हूँ तब काम करती हूँ, कभी मैं स्ट्रॉलर में लेके बिठाती हूँ तब काम करती हूँ, और कभी कभी मैं खेलने के लिए छोड़ देती हूँ फर्श पे भी। बच्चे अपने आप खेलते रहेंगे ना, इधर से उधर भागेंगे तभी तो बॉडी एक्टिव रहेगी। तो कभी कभी मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, लेकिन बीच बीच में इसको देखना पड़ता है। तो इस तरह से मैं घर के काम मैनेज करती हूँ। और अभी मेरा किचन वगैरह सब क्लीन हो चुका है। सारे क्लीनिंग तो मैं डन कर लेती हूँ, लेकिन किचन रह जाता है मेरा। तो बर्तन वगैरह कुछ मैंने पहले वॉश किए, कुछ अभी वॉश करके आई हूँ मैं। अब हम थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। एक्चुअली ना गीले कपड़े मैंने यहाँ पे रखे हुए बेड के ऊपर। खाना खाते खाते बारिश वाला मौसम हो गया था, तो मैं जल्दी से कपड़े उठा के मैंने यहीं रख दिए थे।
तो अब मुझे उनको पहले यहाँ पे फैलाना है स्टैंड में, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और हम आपसे शाम को मिलते हैं। और अभी इवनिंग टाइम में आ गए हम लोग, और हम लोग बीच में सोए थे थोड़ी देर। स्वातिक भी सोया था, 1-2 घंटे सोया था और थोड़ी देर पहले ही वो उठा है। तो इस बीच मैंने उसको डायपर भी लगाया था। आजकल ना बरसात का मौसम है, ऐसे में कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी, तो नैपी वगैरह कभी कभी वो बहुत ज़्यादा गीली कर देता है बहुत। तो मैं क्या करती हूँ, कभी कभी बीच बीच में उसको डायपर भी लगाते रहती हूँ, ताकि बार बार मुझे भी मेहनत ना करनी पड़े, क्योंकि घर के काम करते रहती हूँ, उसके फिर बीच बीच में उसका कपड़े भी चेंज करते रहो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैं उसको बीच में डायपर भी लगा देती हूँ। तो अभी डायपर मैंने उसका चेंज कर दिया है, और डायपर जैसे ही मैं डिस्कार्ड करने गई थी तब तक यहाँ मेरे पीछे पीछे आने की कोशिश कर रहा था। और उसका टारगेट रहता है मेरा ट्राइपॉड, तो मुझे ना आजकल अपना ट्राइपॉड बचाना पड़ता है। एक टास्क और है मेरा आजकल, बहुत ज़्यादा मेहनत जिसमें लगती है, तो ट्राइपॉड बचाना पड़ता है बार बार, क्योंकि वो जब भी ट्राइपॉड को देखता है उसी की तरफ भागता है। और बीच में यहाँ पे मैं खाना भी बना रही हूँ, लेकिन स्वास्तिक जो हैं पीछे पीछे आ चुके हैं फिर से, और इसका निशाना फिर से ट्राइपॉड था। बस जहाँ एक ट्राइपॉड दिखेगा वहीं इसको भागना है। शाम के 6 बजने वाले हैं और स्वास्तिक जो है सो के उठ गया है। 2-2.5 घंटे ही आराम की नींद सोया था, और अभी देखो इसकी मस्ती शुरू हो गई है। मैं कितना इसको बार बार गद्दे में लेके जा रही हूँ, बार बार फर्श पे आ रहा है, तो बार बार इसको उठा के ले जाना मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ, तो इसीलिए मैं खेलने देती हूँ। बाकी फ़र्श तो पूरा क्लीन है, मॉर्निंग में डेली क्लीन करते हैं, अच्छे से क्लीन करते हैं सारे गद्दे, मतलब ये कारपेट वगैरह उठा के अच्छे से क्लीनिंग होती है यहाँ पे, तो इसीलिए ऐसा कुछ डर नहीं है। और जब तक ये सोया था मैंने आटा भी गूँथ दिया है, सब्ज़ी भी रख दी है मैंने। आज मैं तुरई बना रही हूँ, तो सब्ज़ी बन चुकी है, मतलब ऑलमोस्ट बनने वाली है 5 मिनट में। और अब मुझे इसके लिए खाना बनाना है, तो वेजिटेबल प्योरी बनाऊंगी अभी मैं। और जो फूड रेसिपीज़ है वो मैं 7 मंथ में इसको क्या क्या दे रही हूँ उसकी अलग से एक वीडियो बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। जैसे 6 मंथ वाली शेयर की थी ना, आप लोगों को अच्छी भी लगी थी, पसंद आई थी, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया था। तो इसी तरह से मैं 7 मंथ की कुछ अलग सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो जो न्यू मॉम्स हैं उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा, और थोड़ा बहुत आइडिया मुझे उनसे मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि मैं क्या क्या फूड और दे सकती हूँ नोनू को। और अभी ये कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ है, ये सूखे हैं तो इनको मुझे फोल्ड करना है, इतने सारे कपड़े डेली हो जाते हैं। फिलहाल मिंत्रा से मेरा एक पार्सल आया है, तो मैं दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है अपने लिए। बड़े टाइम के बाद ना मिंत्रा से शॉपिंग की है, बीच में कुछ भी शॉपिंग नहीं की थी। सारी शॉपिंग तो स्वास्तिक के लिए होती है वैसे भी आजकल, तो मैंने सोचा कुछ अपने लिए भी मंगा लिया जाए। मैंने अपने लिए ये टी शर्ट मंगाई है, बहुत ही अलग सा कलर है। इस कलर की टी शर्ट नहीं थी मेरे पास, और ना ही कोई ड्रेस है, तो ये एक डिफरेंट सा कलर है। मैं खोलती हूँ इसको, तो ये टी शर्ट है मैंने जो अपने लिए मंगाई है, लार्ज साइज़ है, नहीं स्मॉल साइज़ है। आप इतना खुश हो रहे हो जैसे आपके लिए मंगाया है मैंने, आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए है। मेरी न्यू टी शर्ट जो लूज़ हो रही है, मतलब ठीक है, मुझे इसी तरह की लूज़ टी शर्ट्स पसंद है। और आजकल कुछ इसी तरह की टी शर्ट्स जो हैं ट्रेंड में चल रही हैं, बहुत ज़्यादा लूज़ वाली, तो मैंने भी सोचा एक मंगा लेते हैं। और इसके अलावा मैंने एक टी शर्ट और परचेज़ की थी, जो आपने लास्ट वाले ब्लॉग में देखी होगी, कल जब हम वैक्सीन लगाने गए थे। ये वाला कलर भी मुझे बहुत पसंद आया, और हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छी लगी ये टी शर्ट। तो ये दोनों मैंने मिंत्रा से मंगाई हैं, और ये तो आई थिंक रोडस्टर की है, और ये मास्ट एंड हार्बर इजी 2 टी शर्ट्स। और उसके अलावा ये जीन्स जो है फ्लेयर्ड वाली जीन्स, ये मुझे चाहिए थी, ये वाली। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग मिंत्रा से, जो मैंने कल परसों में ही परचेज किए हैं सारे। और आपको मेरे कपड़े कैसे लगे कमेंट ज़रूर करना। और हाँ, वैक्सीनेशन से याद आया, कल मैंने वैक्सीन लगाई थी, लेकिन मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई इस बार। लास्ट टाइम तो मुझे रात को थोड़ा सा मतलब ठंड लग के फीवर आया था, इस बार कोई भी सिम्टम नहीं थे। यहाँ पे हल्का सा पेन है बस, उसके अलावा और कोई सिम्टम नहीं, ना हेडेक हुआ, ना फीवर आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फाइनली मेरी सेकेंड डोज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब बूस्टर डोज लगेगी, वो आफ्टर 3 या 4 मंथ्स में भी ऐसे कुछ लगेगी, तो उसकी टेंशन भी खत्म। नोनू को मम्मा के कपड़े अच्छे लगे हैं, और इसके लिए मुझे कान्हा के कपड़े भी मंगाने हैं। तो जन्माष्टमी आने वाली, जैसे कि आप सबको पता है, और हमारे घर में भी कान्हा जी आ चुके हैं।
तो इसके लिए कान्हा के बढ़िया से कपड़े मंगाएंगे और कान्हा जी बनाएंगे। तो जिस तरह से सब लोग करते हैं ना, तो मुझे भी काफ़ी शौक होता था। तो इस बार तो हमारे घर में सचमुच कान्हा जी आ गए, तो ये जन्माष्टमी हमारे लिए बहुत स्पेशल रहने वाली है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे में आ गए हैं और सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। और आज मैं एक रेसिपी और शेयर करने वाली हूँ। तो वेज सैंडविच बना रही हूँ मैं। इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। ये मायोनीज़ है, वेज मायोनीज़। तो इसका सैंडविच मैंने पहले भी बनाया है और आई थिंक रेसिपी भी शेयर की है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए उस वीडियो को शेयर किए हुए, तो मैंने सोचा दोबारा से शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैंने वेज मेयोनीज़ ली है, साथ में चिली सॉस लिया है और उसके अलावा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टोमेटो केचप भी ले लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये अच्छा सा सॉस बन के तैयार हो गया है। और अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो गाजर मैंने ग्रेट करके इसमें ऐड की है और इसके अलावा टमाटर छोटे छोटे पीसेस में इनको चॉप कर लिया है। थोड़ा सा प्याज भी मैं इसमें कट करके ऐड कर लूँगी। उसके अलावा मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया है क्रश करके, और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट इसमें कम ऐड करना पड़ता है क्योंकि मायोनीज़ जो होती है ना, वो उसमें सॉल्ट मिला होता है ऑलरेडी, तो इसीलिए नमक मैंने थोड़ा सा ही डाला है। इसके अलावा ना शिमला मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगती है सैंडविच के साथ। तो अच्छा सा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है और अब मैं ब्रेड स्लाइस में इसको लगाना स्टार्ट करूँगी। स्टफिंग फिल करने से पहले मैं हल्का सा बटर इसमें स्प्रेड कर दूँगी और उसके बाद जो मैंने मेयोनीज़ की यहाँ पे जो स्टफिंग बना के तैयार की थी, उसको इवनली पूरे ब्रेड में स्प्रेड करूँगी। और उसके बाद इसके ऊपर मैं एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए और टेस्ट बढ़ाने के लिए चीज़ यहाँ पे ग्रेट करके ऐड कर दूँगी। जो स्लाइस वाली चीज़ आती है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास एक क्यूब वाली थी तो मैंने इसको ग्रेट करके ऐड कर दिया है। चीज़ ऐड करने से सैंडविच में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस सैंडविच के लिए सारी तैयारियाँ डन हो चुकी हैं। ऊपर से ब्रेड की स्लाइस रख के इसको सेकना स्टार्ट करेंगे। आप चाहो तो नॉन स्टिक के तवे का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर कढ़ाई में सेक रही हूँ, नॉन स्टिक वाली कढ़ाई, और दोनों साइड से बटर लगा के इसको 1-2 मिनट के लिए दोनों साइड से सेक लेंगे हल्का सा ब्राउन होने तक। और ये बस बढ़िया सा ब्रेकफास्ट बनके तैयार हो गया है। वेज मायो सैंडविच बनके रेडी है। और इसके साथ में तो हमेशा हम लोग चाय लेते हैं नाश्ते के साथ में, तो बहुत टेस्टी बने थे ये। तो अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए हैं और अभी स्वास्तिक जो है नहा धो के तैयार है पूरे घर का इंस्पेक्शन करने के लिए कि सारी तैयारियां, मतलब सारी सफाई वगैरह सही से हुई है या नहीं हुई है। तो बस इसका यही काम है। बाहर मैंने हॉल में गद्दा लगा दिया है। तो इसको गद्दा लगाने के कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसको फ़र्श पे ही खेलना होता है। तो यहाँ पे भी मैं, क्योंकि बार बार दरवाजे के पास जाता है, तो वहाँ पे भी मैंने दरी बिछा दी है। तो जहाँ पे भी मैं बिछाऊँगी ना दरी या कारपेट या गद्दा, तो उसमें नहीं खेलता, वो फ़र्श पे आके ही खेलता है, उसे फ़र्श पे अच्छा लगता है। तो या तो फिर उसको ट्राइपॉड के पीछे भागना है। तो आज वो बहुत मुश्किल से सोया है, 1-2 घंटा उसने मुझे भगाया, बहुत मशक्क़त कराई 1-1.5 घंटा, और बहुत मेहनत करने के बाद वो सोया था करीबन 12 बजे। 10:30 बजे से मैं उसको सुलाने में लगी हुई थी और 12 बजे जाके वो सोया। तो फाइनली मुझे नहाने का मौका मिला और मैं नहा धो के आ गई हूँ। कपड़े वॉश करने का टाइम नहीं था मेरे पास क्योंकि किचन वगैरह क्लीन नहीं हो पाया था, तो इसीलिए ना मैं कपड़े आज मशीन में लगा दिए। स्वास्तिक के जो छोटे छोटे कपड़े रहते हैं उसमें प्योरी वगैरह गिरी रहती है और नैपी कोई कोई गंदी होती है, तो इस वजह से मैं हाथ से वॉश करना प्रेफर करती हूँ। हाथ से अच्छे से साफ़ होती है, लेकिन आज टाइम नहीं लग पाया था, तो इसीलिए मैंने सारे कपड़े मशीन में ही डाल दिए थे। हमारे भी कुछ कपड़े थे तो सारे कपड़े मशीन में डाल दिए, और उसमें थोड़ा सा मैंने डेटॉल डाल दिया था क्योंकि बरसात का टाइम है। स्वास्तिक के कपड़ों में तो हमेशा ही मैं डेटॉल डालती हूँ। तो यहाँ पे एक तरफ किचन काउंटर टॉप वगैरह भी क्लीन करना था मुझे, वो सारी क्लीनिंग डन करके यहाँ पे मशीन भी मैं क्लीन कर लूँगी। इसमें कपड़े लगाए थे, कपड़े वॉश हो चुके हैं, तो 2 काम एक साथ मेरे निपट गए। तो जब टाइम की कमी होती है ना और बहुत सारा काम का प्रेशर होता है, तो इसीलिए काम मैनेज करना पड़ता है और इसी तरह से काम करना पड़ता है। तो फाइनली यहाँ पे धूप भी आ गई थी, पीछे साइड काफ़ी अच्छी धूप आई थी, तो जल्दी से मैं कपड़े यहाँ पे धूप में डाल दूँगी सूखने के लिए, क्योंकि मशीन में धुले हैं आज, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको सूखने में। दोपहर के 1:15 बज गए हैं और सुबह से अभी मैं फ्री हो पाई हूँ। घर के काम मेरे अभी कंप्लीट हुए हैं क्योंकि स्वास्तिक जो है 12 बजे सोया। अब वैसे तो और दिन जल्दी सो जाता है, 10 साढ़े 10 बजे वो सो जाता है,
आज पता नहीं उसने मुझे इतना परेशान क्यों किया, मुझे समझ में नहीं आया। काफ़ी रो रहा था पहले तो, सबसे पहले तो उसके हाथ में चोट लगी थी, उसके बाद भी वो काफ़ी देर तक रोया, सो नहीं रहा था। और फिर बड़ी मुश्किल से सोया, गोद में पकड़ पकड़ के मैंने उसको घुमाया, तब जाके वो सोया है और फिर मैं अपने काम कर पाई हूँ। तो अभी स्वास्तिक का खाना बन रहा है, उसके लिए दाल राइस का सेरेलैक मैंने रखा है। जैसे वो उठेगा उसको मैं सेरेलैक खिलाऊंगी। और अभी मुझे भी भूख लग रही है बहुत तेज़, क्योंकि स्वास्तिक के चक्कर में काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो गई है। तो सबसे पहले मैं खाना खाती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि मैंने आज क्या बनाया है लंच के लिए। ये है आज का हमारा लंच। मैंने जो हस्बैंड को पैक करके दिया है कढ़ी चावल, तो पकोड़े वाली कढ़ी, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो एक साइड में कढ़ी गरम कर लूँगी और यहाँ पे कुकर में बनाए हैं मैंने राइस। तो मैंने खाना खा लिया था और ये स्वास्तिक जी हमारे उठ चुके हैं, तो इनका खाना भी रेडी है, थोड़ी देर के बाद खिलाऊंगी मैं इसको। अभी ये मस्ती के मूड में, पहले इतना क्रैंकी था सोने से पहले और अभी मस्ती के मूड में है। जैसे ही उठता है ना, नींद खुलती है तो उठ के भागने लगता है। तो वहाँ पहुँचा हुआ था, मैं अंदर बैठ के खाना खा रही थी, तो इसीलिए ना मैं इसको बेड पे नहीं सुलाती, मुझे डर लगता है। एक तो ये रोता नहीं है, सीधा उठ के चलने लगता है, तो इसका यही डर लगा रहता है ना। कहीं भी निकल लेता है ये, सीधा उठते ही निकल जाता है। तो अभी शाम के 7 बज गए हैं और आज मुझे डिनर वगैरह प्रिपेयर करने में काफ़ी देर हो गई है, क्योंकि सुबह जब स्वास्तिक देर से सोया तो फिर सारे काम भी लेट लेट होते गए। फिर ऐसे ही पूरा दिन ख़राब हो जाता है ना, जब थोड़ा सा भी लेट होता है किसी काम को करने में, तो उसी तरह से सारे रूटीन आगे को शेड्यूल होते जाते हैं। तो इसीलिए डिनर मेरा नहीं बन पाया था। तो यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दिए है, आटा वगैरह गूँथ लिया है और स्वास्तिक को अब अंदर लेके मैं आ गई हूँ। और बाकी बाहर से मैंने बेडिंग सेट वगैरह सब हटा दिया है। और आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, स्वास्तिक ने आज बहुत परेशान किया। तो यहाँ पे मैंने अभी राइम्स लगाई हैं टीवी पे और उसको बिठाया है ताकि मैं कुछ और काम निपटा सकूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।